कई देशों के नेताओं ने राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द करने पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने ट्विटर पर उन्हें शुक्रिया कहा। राहुल गांधी अयोग्यता मामले पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय की खबर में हमने कल शाम गलती से दिग्विजय सिंह की जगह राहुल गांधी का नाम लिया, इसका हमें खेद है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, यह तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जिनका पेशा ही गड़बड़ी करने का हो वो आखिर हड़बड़ी का बहाना बनाए तो कैसे बनाए। अब हड़बड़ी और गड़बड़ी के इसी संयोग और प्रयोग में एबीपी वालों को माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल एबीपी न्यूज वालों ने फास्ट कवरेज करने के चक्कर में फैक्ट का जो कबाड़ा किया, उस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कस के चैनल के कान मरोड़ दिए। राहुल की सांसदी रद्द होने पर जो समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस को मिल रहा है, उस पर राहुल ने फिलहाल चुप्पी ही साध रखी है। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते होंगे, लेकिन एबीपी वालों के कान लंबे हैं। इसलिए एबीपी वालों ने खामोश राहुल के मुंह से विदेशी समर्थन के लिए शुक्रिया भी सुन लिया और तड़के सुबह बुलेटिन चलाकर सबको सुना भी दिया। तो एबीपी ने खबर चलाई कि विदेश से जो समर्थन राहुल गांधी के लिए आ रहा है, उसके लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने दूसरे देशों को शुक्रिया कहा है। इस खबर का ऑन एयर जाना था कि बवाल मच गया और इसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने एबीपी को ट्विटर पर टांग लिया। सीधे और सपाट लहजे में सुप्रिया ने ट्वीट किया, डियर एबीपी न्यूज, ये कौन सा बेहुदा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर किसको शुक्रिया बोला और कब बोला, चैनल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। फिर क्या, जिस तेवर में कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, उसे देखकर वही हुआ जो चैनल को करके बच निकलने का सबसे सेफ रास्ता लगा। चैनल को अपने इस बुलेटिन के लिए माफी मांगनी पड़ी और साथ ही माफीनामा लाइव पढ़कर अपने एंकर से सुनवाना पड़ा। सुनिए पहले चैनल की करामात और फिर करबद्ध माफी। कई देशों के नेताओं ने राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द करने पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने ट्विटर पर उन्हें शुक्रिया कहा। राहुल गांधी अयोग्यता मामले पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय की खबर में हमने कल शाम गलती से दिग्विजय सिंह की जगह राहुल गांधी का नाम लिया, इसका हमें खेद है। चैनल द्वारा जैसे ही खेद प्रकट किया गया तो सुप्रिया ने इसका अपडेट भी ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, श्री राहुल गांधी पर गलत खबर चलाने के लिए एबीपी न्यूज को खेद है। मतलब रूबिका लियाकत और एबीपी बहुत सही, तुम लोग जल्दबाजी के चक्कर में किसी की भी छवि खराब कर दो और फिर माफी मांग लो, जैसे इन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी गलत खबरें कैसे राजनीति में भुनाई जाती हैं। जर्मनी द्वारा जैसे ही राहुल की सांसदी रद्द करने पर बयान जारी कर कहा गया कि वो इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, तो इसके जवाब में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इन देशों को शुक्रिया कहा था, ना कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। और क्या अगर राहुल ने ऐसा कहा होता तो बीजेपी चुप बैठी होती या राष्ट्रवाद का चोला पहनकर अब तक राहुल पर चढ़ बैठती कि राहुल ने देश का अपमान किया है। लेकिन इसके साथ सच्चाई ये भी है कि राहुल की सांसदी रद्द होने पर जर्मनी से लेकर अमेरिका तक से प्रतिक्रियाएं आई हैं और कई देशों ने कहा है कि वो भारत में जो कुछ चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन बात जहां तक नजर बनाए रखने की है, तो कांग्रेस को नजर राहुल के केस और इन खलियारों दोनों पर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि इन खलियारों का हिसाब किताब ही ये है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। अब देखने की बात है कि हर बात पर माफी की दुनिया भर में मांग करने वाली रूबिका जैसी एंकर क्या प्राइम टाइम शो में इतनी बड़ी गलती और माफी मांगेगी, क्योंकि बात जब खुद पर आती है तो रूबिका तो एक एक घंटे का शो कर लोगों को खुद से माफी मंगवाती हैं। तो इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।